कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात के घने अंधेरे में जंगल के बीच एक हाई सिक्योरिटी पिंजरा लाया जाता है जिसके अंदर कैद है वेलोसिरैप्टर नाम का सबसे तेज सबसे खतरनाक शिकारी। गार्ड्स इसे जुरासिक पार्क में ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पिंजरा खुला मौत आजाद हो गई। वेलोसिरैप्टर ने एक गार्ड को दबोच लिया। पूरी टीम कोशिश करती रही लेकिन शिकारी जीत गया। यही वो लम्हा था जब हमें एहसास हुआ कि डायनासोर के सामने इंसान कुछ भी नहीं है। दूसरे सीन में अब हम एक खुदाई साइट को देखते हैं जहां वैज्ञानिक इतिहास के राज खोज रहे थे। तभी डोनाल्ड, एक सरकारी वकील, जुरासिक पार्क के मालिक जॉन से मिलने आता है। उसे शक है कि ये पार्क सुरक्षित नहीं है और इन्वेस्टर्स की मंजूरी तभी मिलेगी जब वो खुद देख ले कि यहाँ सब कुछ काबू में है। इसी खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को एक प्राचीन मच्छर मिलता है, लेकिन ये कोई मामूली मच्छर नहीं, इसके अंदर छिपा है जुरासिक पार्क का सबसे बड़ा राज। कहानी अब हमें डॉक्टर एलन और डॉक्टर एली की दुनिया में ले जाती है जो डायनासोर के जीवाश्मों पर रिसर्च कर रहे हैं। वो एक खुदाई स्थल पर वेलोसिरैप्टर की हड्डियां खोजते हैं। एलन अपने स्टूडेंट्स को दिखाता है कि वेलोसिरैप्टर कितना खतरनाक शिकारी था, तेज, चतुर और पक्षियों जैसे ढांचे वाला। तभी एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है। उड़ती धूल खुदाई को नुकसान पहुंचा सकती थी, इसलिए एलन तुरंत उसे बंद करने को कहते हैं। लेकिन अंदर जो शख्स था वो और भी बड़ा सरप्राइज था, जो जुरासिक पार्क का मालिक जॉन था। जॉन उसे कहता कि मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं। डॉक्टर अब एलन और एली हैरान हो गए थे, तो वो पूछते हैं आप हमसे चाहते क्या हैं? जॉन रहस्यमयी अंदाज में जवाब देता है, मैं आपको ऐसी जगह ले जाना चाहता हूं जो आपने कभी नहीं देखी, और अगर आप मेरे साथ चलें तो आपके अगले 3 साल की रिसर्च का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। इसलिए एलन और एली जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ जुरासिक पार्क के पीछे एक खतरनाक साजिश भी चल रही थी। डॉटसन नाम का एक सीक्रेट कंपनी का ऑनर डेनिस नाम के इंजीनियर से मुलाकात करता है। डॉटसन को पता चल चुका था कि अब डायनासोर को बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सैंपल लाना सबसे बड़ा चैलेंज था। तो डेनिस इस काम के लिए एक बड़ी डील करता है, इसलिए डॉटसन आधे पैसे एडवांस में दे देता है और साथ ही एक कंटेनर उसे सौंपता है जिसमें 48 घंटे तक कूलिंग बनी रहेगी। डॉटसन को हर स्पीशीज के 15 सैंपल चाहिए थे और डेनिस इस डील को तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और पैसा लेकर निकल जाता है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह सौदा उसे कितनी बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। इस बीच जॉन हैमंड ने एक और स्पेशलिस्ट को बुलाया था, डॉक्टर इयान मैल्कम, जो एक मशहूर मैथमेटिशियन और थियोरिस्ट थे। अब जुरासिक पार्क की ओर जाने वाली टीम तैयार थी, जिसमें 5 लोग थे। हेलीकॉप्टर कोस्टा रिका के पास एक रिमोट आइलैंड पर लैंड करता है। चारों तरफ डेंस जंगल, ऊंचे ऊंचे माउंटेन और एक मिस्टीरियस वर्ल्ड था। जॉन ने इस आइलैंड को दुनिया के सबसे अनोखे और अनमोल पार्क में बदल दिया था, लेकिन अभी किसी को अंदाजा नहीं था कि इस जगह ने नेचर के रूल्स के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। सभी लोग स्पेशल सफारी व्हीकल्स में बैठकर पार्क का टूर करने निकलते हैं। डॉक्टर एलन ग्रांट, जो पूरी लाइफ सिर्फ डायनासोर के फॉसिल्स का स्टडी करते आए थे, अचानक व्हीकल से बाहर की तरफ देखते हैं और उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उनकी आंखों के सामने एक जिंदा ब्रैकियोसॉरस चलता हुआ नजर आता है, इतना विशाल मानो उसका सिर स्काई को टच कर रहा हो। डॉक्टर एलन की आंखें खुली रह जाती हैं, उनका हार्ट फास्ट बीट करने लगता है। वो धीरे धीरे व्हीकल से बाहर निकलते हैं, जैसे बिलीव ही नहीं हो रहा हो कि जिसे वो हमेशा बुक्स और फॉसिल्स में खोजते रहे वो आज उनके सामने था। डॉक्टर एली भी तेजी से बाहर आती हैं और क्वेश्चंस की लाइन लगा देती हैं, ये कैसे बना, इसकी स्पीड क्या है, ये कहां से आया? लेकिन जॉन सिर्फ एक ही जवाब देता है, वेलकम टू जुरासिक पार्क। और अब लॉयर डोनाल्ड पूरी तरह श्योर हो चुका था कि ये पार्क एक गोल्ड माइन है और इन्वेस्टर्स इसे फंड करने के लिए जरूर तैयार हो जाएंगे। तभी एलन अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर उसकी सोच ही बदल जाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग स्पीशीज के डायनासोर मौजूद थे और सभी वीगन डायनासोर यानी शाकाहारी थे, जो कि किसी पर अटैक नहीं करते, सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं। और एलन के साथ बाकी टीम की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। अब टीम को म्यूजियम जैसी एक जगह ले जाया जाता है जहाँ भारी भरकम डायनासोर के कंकाल लगे हुए थे। यहीं पर जॉन एक शो शुरू करता है जहाँ पूरी जानकारी दी जाती है कि डायनासोर को दोबारा कैसे बनाया गया। जॉन समझाता है कि हर ब्लड ड्रॉप के अंदर हजारों लाखों डीएनए स्ट्रैंड्स का ब्लूप्रिंट होता है। जैसे इंसानों का जेनेटिक कोड होता है वैसे ही जानवरों का भी होता है। लेकिन सवाल यह था कि अगर डायनासोर लाखों साल पहले खत्म हो चुके हैं तो उनका डीएनए कहां से आया? जॉन बताता है, हजारों साल पहले जब डायनासोर धरती पर राज करते थे तब भी मच्छर उनका खून चूसते थे। कुछ मच्छर पेड़ों पर जाकर बैठ जाते थे और उनके शरीर पर पेड़ की गोंद चिपक जाती थी। समय बीतता गया और वो मच्छर फॉसिल्स में बदल गए, लेकिन
उनके शरीर में डायनासोर का खून आज भी मौजूद था। यही खून जॉन और उसकी साइंटिस्ट टीम ने खोज निकाला था। जब उन्होंने मच्छर के अंदर से डायनासोर का डीएनए निकाला तो उसमें कुछ सीक्वेंस गायब थे। इन गायब हिस्सों को मेंढक के डीएनए से पूरा किया गया और जब यह फुल डीएनए स्ट्रक्चर तैयार हुआ तो उसे फर्टिलाइज करके अंडे बनाए गए जिनसे नए डायनासोर पैदा हुए। अब तक एलन और बाकी टीम इस साइंस को समझ चुके थे, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी ढेरों सवाल थे। डॉक्टर एलन जवाब ढूंढने के लिए सीधा लैब की ओर बढ़ता है और वहां अपने सामने एक डायनासोर को जन्म लेते हुए देखता है। तब जॉन गर्व से कहता है कि ये सारे डायनासोर मेरी आंखों के सामने पैदा हुए हैं। लेकिन एलन और एली के मन में सवाल उठता है कि अगर ये डायनासोर जिंदा हैं तो ये खुद से क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तभी एक साइंटिस्ट बताता है कि हमने इनके क्रोमोसोम्स को कंट्रोल किया है। ये सारे डायनासोर फीमेल हैं और उनकी ब्रीडिंग तभी होगी जब हम चाहेंगे, यानी इनकी आबादी पर पूरा नियंत्रण सिर्फ साइंटिस्ट्स के पास है। लेकिन डॉक्टर मैल्कम इसका विरोध करते हैं और कहते हैं प्रकृति को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है, ये सीधे कुदरत से खिलवाड़ है। इसके बाद जॉन अपने मेहमानों को एक भारी भरकम पिंजरे के पास ले जाता है। यहीं पर रॉबर्ट नाम का गार्ड उन्हें एक बेहद खतरनाक शिकारी वेलोसिरैप्टर के बारे में बताता है। ये सबसे खतरनाक डायनासोर हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं उतने ही ज्यादा घातक और होशियार बनते जाते हैं। ये लगातार पिंजरे की बिजली वाली बार टेस्ट करते हैं, यहाँ तक कि वो जानते हैं कहाँ करंट है और कहाँ नहीं है। यानी ये बस ताक में रहते हैं कि कब हमला किया जाए। अब सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल पर, जहाँ जॉन को उम्मीद थी कि सभी उसके इन्वेंशन से प्रभावित होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लॉयर डोनाल्ड तो काफी इम्प्रेस था, लेकिन डॉक्टर मैल्कम ने साफ इनकार कर दिया कि कुदरत से छेड़छाड़ करना खतरनाक है। और साथ में डॉक्टर एली भी सहमति जताती हैं कि ये जानवर 6 साल पुराने हैं। अगर इन्हें आज की दुनिया में लाया गया तो ये किस तरह रिएक्ट करेंगे ये कोई नहीं जानता। डॉक्टर एलन का कहना था लुप्त हो चुकी प्रजातियों को वापस लाना कोई छोटी बात नहीं, इसलिए इसका नतीजा समझे बिना मैं कुछ नहीं कह सकता। अब जॉन अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन टिम और लेक्स को भी पार्क दिखाने बुलाता है। टिम और लेक्स डायनासोर के बड़े फैन थे। उन्होंने एलन और एली की किताबें भी पढ़ी थीं, लेकिन एलन को बच्चे पसंद नहीं थे और टिम तो उसके पीछे ही पड़ गया, जिससे एलन थोड़ा परेशान हो गया। अब सभी ऑटो ड्राइव इलेक्ट्रिक कारों में बैठकर टूर पर निकलते हैं और जॉन वहीं रुककर सिस्टम मॉनिटर करता है, क्योंकि उसे पहले से खबर थी कि रात में तूफान आने वाला है। टूर के दौरान टीरेक्स के पिंजरे के पास गाड़ियां रुकती हैं, लेकिन टीरेक्स बाहर नहीं आता। उसे बाहर निकालने के लिए बकरा रखा जाता है, लेकिन मैल्कम कहता है टी रेक्स शिकार करना पसंद करता है, न कि परोसा हुआ खाना। इधर सिस्टम ऑपरेटर डेनिस ने जॉन से कहा कि कुछ खराबी हो सकती है। जॉन ने जवाब दिया जितना जल्दी हो सके सब ठीक करो। डेनिस के दिमाग में एक और प्लान था। वह पूरे सिस्टम को बंद करके सिक्योरिटी खोलने वाला था। ऊपर से रात छाने लगती है। डेनिस सारे सिस्टम्स ऑफ करता है, जिससे पार्क की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। जॉन हैमंड अब घबरा कर कहता है कि सिक्योरिटी ऑन करो, लेकिन आर्नोल्ड ने बताया कि डेनिस के पास सभी पासवर्ड थे। अगर सिस्टम रिब्यूट किया तो 20 लाख फाइल्स दोबारा चेक करनी पड़ेंगी। उधर डेनिस भागने की कोशिश करता है और उसका कई बार एक्सीडेंट होता है, लेकिन उसे किसी भी हाल में सैंपल्स बाहर भेजने थे। अब तक जुरासिक पार्क की सारी लाइट्स बंद हो चुकी थीं, यहाँ तक कि 10,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज सिस्टम भी ऑफ हो गया था। अब एक कार में डॉक्टर एलन और मैल्कम थे, दूसरी में टिम, लेक्स और लॉयर डोनाल्ड थे। टिम को लगा कुछ गलत होने वाला है। अचानक बकरे का एक बड़ा टुकड़ा उनकी कार पर गिरता है, क्योंकि टीरेक्स अब पिंजरे से बाहर था। बच्चे घबराकर चीखने लगे और डोनाल्ड जान बचाकर कार से बाहर भाग गया। लेक्स ने रोशनी जलाकर मदद बुलाने की कोशिश की, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। टीरेक्स की नजर सीधी लेक्स पर पड़ गई। एलन ने एक फ्लेयर जलाया ताकि टीरेक्स का ध्यान भटक जाए, लेकिन तभी मैल्कम दूसरी फ्लेयर ले आया और टीरेक्स उसकी तरफ दौड़ पड़ा। टीरेक्स ने बच्चों की कार को पलट दिया। अब डोनाल्ड खुद को वॉशरूम में छुपा चुका था, लेकिन टीरेक्स ने उसे वहीं मार डाला। एलन ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन टीरेक्स कार को लगातार घुमा रहा था। लेक्स डर के मारे चिल्लाने लगी तो एलन ने उसका मुंह बंद कर दिया और वो भागते हुए एक ऊंची दीवार पर चढ़ गए, लेकिन टीरेक्स कार को धक्का देने लगा। एलन और लेक्स एक तार पकड़कर लटक गए और तभी कार उनके ऊपर गिरने लगी। इधर जॉन अब और ज्यादा परेशान हो गया था। उसी वक्त एली वहां पहुंच चुकी थी और उसे पता चला कि जंगल की सारी सिक्योरिटी बंद हो चुकी है। जॉन ने अपने बच्चों को बचाने के लिए रॉबर्ट को भेजा और एली भी उसके साथ चली गई। उधर डेनिस सैंपल लेकर भाग रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी
गाड़ी कीचड़ में फंस गई। गाड़ी निकालने के लिए डेनिस ने एक पेड़ से रस्सी बांधी। तभी एक बेबी डायनासोर उसके सामने आ गया। डेनिस ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुछ ही सेकंड में डायनासोर ने जहरीला लार उसके चेहरे पर उगल दिया। फिर डेनिस घबराकर गाड़ी में छिपा, लेकिन डायनासोर ने वहीं हमला कर उसे मार डाला और सिंपल भी कीचड़ में गिर गया। उधर एलन और लेक्स अब टिम को ढूंढ रहे थे। एलन ने लेक्स को एक सुरक्षित जगह छिपाया और पेड़ पर चढ़ा दिया। थोड़ी दूर उसे टिम मिल गया। एलन टिम को लेकर नीचे आ ही रहा था कि उनके ऊपर कार गिरने लगी। दोनों जल्दी से नीचे कूदे, लेकिन कार फिर से उनके ऊपर गिर गई। आखिरकार वो किसी तरह निकलने में कामयाब हो गए। उधर रॉबर्ट और एली मैल्कम को बचाने पहुंचे, लेकिन जब एली ने चारों तरफ देखा तो एक कार गायब थी। इसका मतलब था डायनासोर बाहर आ चुके थे। तभी मैल्कम की आवाज आई। रॉबर्ट और एली ने उसे संभाला, लेकिन तभी एक विशाल पंजा नजर आया। मैल्कम बस यही कह सका, जल्दी भागो। रॉबर्ट ने गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन टी-रेक्स उनका पीछा कर रहा था। आखिरकार वे तेजी से आगे निकल गए। अब एलन ने फैसला किया कि वो बच्चों के साथ पूरी रात पेड़ पर बिताएगा। अगली सुबह जब एलन की आंख खुली तो उसके सामने एक बड़ा डायनासोर पत्तियां खा रहा था। लेक्स पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसे छूना चाहा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, डायनासोर ने तेज आवाज निकाली और लेक्स पूरी तरह भीग गई। एलन ने बच्चों को आगे बढ़ने को कहा, लेकिन तभी उसने एक खतरनाक चीज देखी, जो थे डायनासोर के अंडे, जिनमें से नए डायनासोर निकल रहे थे। अब टीम और लेक्स हैरान थे, क्योंकि यहाँ सभी डायनासोर फीमेल थी। तो फिर ये अंडे कैसे आए? एलन ने बताया कि इन डायनासोर को मेंढक के कुछ क्रोमोसोम्स दिए गए थे। कुछ अफ्रीकी मेंढक अपना जेंडर बदल सकते हैं, और अब यही इन डायनासोर के साथ भी हो रहा था। मतलब वो अब खुद अपनी प्रजाति बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ जॉन, एली, रॉबर्ट और आर्नोल्ड सिस्टम बंद करके उसे रीब्यूट करने की योजना बना रहे थे। आखिरकार आर्नोल्ड ने सारे स्विच बंद कर दिए, लेकिन अब सिस्टम फिर से ऑन करने के लिए उन्हें दूसरे कंट्रोल रूम जाना था। उधर एलन, लेक्स और टिम एक बड़े मैदान में पहुंचे, जहां डायनासोर दौड़ रहे थे। इसलिए वो एक पेड़ के पीछे छिपे। तभी टी-रेक्स ने कई छोटे डायनासोरों का शिकार कर दिया। अब रात हो चुकी थी, लेकिन आर्नोल्ड अब तक वापस नहीं लौटा था। इसलिए एली और रॉबर्ट सिस्टम ऑन करने के लिए बाहर निकल गए। जैसे ही रॉबर्ट ने चारों तरफ देखा तो उसे वेलोसिरैप्टर का पिंजरा टूटा हुआ मिला। मतलब अब जंगल में ये घातक शिकारी घूम रहे थे। रॉबर्ट समझ गया कि वेलोसिरैप्टर उन पर नजर रखे हुए हैं। उसने एली से कहा, तुम भागो, मैं इन्हें रोकता हूँ। एली तुरंत बंकर की ओर दौड़ी और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन रॉबर्ट चारों तरफ से घिर चुका था। अचानक दो वेलोसिरैप्टरों ने उस पर हमला किया और वो मारा गया। उधर एलन बच्चों के साथ इलेक्ट्रिक फेंस तक पहुंचा। अब सिर्फ आखिरी स्विच ऑन करना बाकी था और एलन ने टिम को जल्दी कूदने को कहा, लेकिन वह डर गया और उसी वक्त एली ने स्विच ऑन कर दिया और पूरा सिस्टम रिस्टार्ट हो गया। लेकिन करंट लगने से टिम को जबरदस्त झटका लगा और वह नीचे गिर गया। उसी समय एली को एहसास हुआ कि वह बंकर में अकेली नहीं थी। वहां एक वेलोसिरैप्टर भी था। जैसे तैसे वह बचकर भाग निकली और एलन ने भी किसी तरह टिम को होश में लाया और बच्चों को रेस्टोरेंट तक ले गया। फिर बच्चों ने खाना शुरू किया। उधर एली भी एलन को मिल गई, लेकिन तभी रेस्टोरेंट में टीम और लेक्स के पास वेलोसिरैप्टर आ जाते हैं। दोनों भागकर किचन में छिप जाते हैं, जहां रैप्टर उनका पीछा करते हुए अंदर घुस आते हैं। लेक्स रैप्टर का ध्यान भटकाती है, लेकिन टिम फंस जाता है। आखिरी पल में लेक्स फिर से रैप्टर का ध्यान हटाती है और दोनों किसी तरह किचन से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही एलन और एली उन्हें मिल जाते हैं और वो जल्दी से कंट्रोल रूम की ओर बढ़ते हैं। अब तक सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह ऑन नहीं हुआ था और दरवाजे अभी भी खुले थे। इन्हें लॉक करने के लिए पूरा सिस्टम रीलोड करना जरूरी था। तो एलन और एली दरवाजे रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि लेक्स कंप्यूटर पर फाइल्स खोजती है। आखिरकार उसे सिक्योरिटी प्रोग्राम मिल जाता है और जैसे ही वह इसे ऑन करती है, सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं। अब वो जॉन को कॉल कर सकते थे, यानी बचने की उम्मीद थी। लेकिन तभी एक वेलोसिरैप्टर खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, तो वो वेंटिलेशन से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वेलोसिरैप्टर उनका पीछा करते हुए ऊपर चढ़ने लगता है। लेक्स गिरने ही वाली थी, लेकिन एलन उसे पकड़कर ऊपर खींच लेता है। आखिरकार वो सभी म्यूजियम हॉल में पहुंचते हैं, जहां वेलोसिरैप्टर ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। अब कोई भी बचने का रास्ता नहीं था। तभी टी-रेक्स जोरदार दहाड़ के साथ अंदर आती है और सीधे वो रैप्टर्स पर हमला कर देती है। एलन, एली और बच्चे इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलते हैं। बाहर निकलते ही जॉन और मैल्कम जीप में मिल जाते हैं। तभी चॉपर भी आ जाता है और वो सभी उसमें बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब जॉन का जिंदगी भर का सपना चकनाचूर हो चुका था। एलन ने जॉन की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, इस पार्क को हमेशा के लिए बंद कर देना ही सही होगा। लेकिन जॉन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। जॉन की आंखों में हार का दर्द साफ दिख रहा था और वो खिड़की से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी असफलता को देख रहा था। एक ऐसा सपना जिसे उसने खुद ही बर्बाद होते देखा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।